हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम रेट्रोग्रेड इम्पैक्ट जो मार्च का होगा, मार्च 7 दिसंबर 2024 को रेट्रोग्रेड में चला गया है, तो उसका इम्पैक्ट मार्केट पे क्या हो सकता है अक्रॉस वेरियस एसेट क्लासेस, कमोडिटीज पे भी उस पे हमारा डिस्कशन रहेगा। और स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है। निफ्टी ने एक बहुत ही अच्छी रैली दी है आफ्टर 21st, जैसा हमने डिस्कस किया था। अर्थ की जो साइकिल है 66 डिग्री की, प्लस सन का भी साइन चेंज हुआ था, तो उनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा मार्केट पे। क्या है, रैली कंटिन्यू होगी या फिर बेटर ऑफ होगी या फिर थोड़ा हमें फॉल दिख सकता है, उसके ऊपर हमारा डिस्कशन होगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं रेट्रोग्रेड क्या होता है। रेट्रोग्रेड का मतलब होता है कि प्लैनेट, हम प्लैनेट अगर अर्थ से देख रहे हैं तो प्लैनेट हमें उल्टा चलता हुआ दिख रहा है। सो ऑल द प्लैनेट्स आर मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हमें दिखता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। और ये क्या होता है, ये मीन इट्स जस्ट अ मिराज, इट्स यू नो ऐसा रियली में नहीं होता है। आप ऐसा समझिए कि एक फास्टर प्लैनेट और एक स्लोअर व्हीकल चल रहे हैं। तो कई बार जब स्लोअर व्हीकल फास्टर को ओवरटेक करता है तो हमें ऐसा लगता है कि व्हीकल्स थोड़े से उल्टे चल रहे हैं, राइट, बट इट इज नॉट रियली मूविंग बैकवर्ड। इट इज एन इल्यूजन विच गेट्स क्रिएटेड, एंड दैट इज वाई रेट्रोगेट इवेंट्स आर वेरी वेरी पावरफुल। कुछ दिन पहले मरकरी का भी रेट्रोगेट आया था, उस पर हमने वीडियो भी बनाया था और आपने देखा कि किस प्रकार से मार्केट ने रिएक्ट किया। अब मार्स, अभी मार्स रेट्रोगेट में गया तो सबसे पहले हमें मार्स की कैरेक्टरिस्टिक समझनी पड़ेगी। मार्स इज ए बेसिकली एन एनर्जी प्लेनेट। तो मैन्युफैक्चरिंग कमोडिटीज पे इसका बहुत इंपैक्ट रहता है, स्पेशली कॉपर पे और गोल्ड पे बहुत इंपैक्ट रहता है। एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग पावर, पावर में आपका आरईसी आ गया, पीएफसी आ गया, प्लस गोल्ड आ गए, प्लस मेटल्स एंड माइनिंग्स पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट रहेगा। तो और एक लिस्ट ऑफ स्टॉक्स हमने बना के रखी है कि किसका इम्पैक्ट आ सकता है। तो अगर हम इधर जाएंगे और इधर हम सिर्फ मार्स को सेलेक्ट कर लेंगे तो हमें एक लिस्ट ऑफ स्टॉक निफ्टी 50 के तो पता लग जाएंगे कि इन अडानी पोर्ट्स हुआ, बजाज ऑटो हुआ, भारत पेट्रोलियम, कोल इंडिया, वेदांता हुआ, ओएनजीसी हुआ, तो इन सब में मार्स का एक अच्छा इम्पैक्ट रहेगा, राइट। महिंद्रा एंड महिंद्रा पे, मारुति सुजुकी, तो ये आप वीडियो पॉज करके इनको नोट कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टॉक्स पे इसका इम्पैक्ट रहता है। तो सबसे पहले मार्स रेट्रोगेट लास्ट टाइम कब हुआ था। लास्ट टाइम मार्स रेट्रोगेट को निकालने के लिए मैंने वापस अपना रेट्रोगेट लिया है हमने टाइमिंग सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर में। तो अराउंड ये हुआ था 28-29 के आसपास हुआ था, 29 अक्टूबर को हुआ था। और अब ये यहाँ पे हो रहा है विच इज 7 नवंबर। तो सबसे पहले देखते हैं क्या इम्पैक्ट रहा। तो आरईसी का मैंने चार्ट खोल के रखा है। उसके बाद आप देखेंगे कि स्टॉक ने एक बॉटम बना दिया था, कंसोलिडेशन हुआ था यहाँ पे। जैसे रेट्रोगेट चालू हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, ये लो को नहीं तोड़ा, और उसके बाद से मार्केट स्टॉक ने बहुत ही अच्छी रैली दी। और ये रेट्रोगेट पीरियड चलता है लगभग 30th से, ये चला था लगभग 45 डेज के आसपास का। तो एक अच्छा मूवमेंट हमने देखा था। उसी तरह से हम पहले कमोडिटीज पे देख लेते हैं। तो ये मैंने कॉपर का चार्ट खोल के रखा है। आप देखेंगे अक्टूबर 20th अक्टूबर हुआ, 31st हुआ, 28th हुआ, 31st को बॉटम बनाया, 29-30 को छुट्टी थी। सेम थिंग अभी भी हो रहा है, 2 दिन छुट्टी हो रही है। उसके बाद देखिए कितनी अच्छी रैली आई है। उसी तरह से अगर मैं गोल्ड के अंदर भी देखूं, ये गोल्ड का चार्ट भी खुला हुआ है। 31st, ये आ गया 31st अक्टूबर, बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन हो गई। और जैसे ही इसका हाई कटा उसके बाद गोल्ड ने भी बहुत ही अच्छी रैली दी। उसी तरह से अगर मैं निफ्टी पे भी इसका इम्पैक्ट देखना चाहूँ तो निफ्टी पे भी हम डेली चार्ट पे चलते हैं। जस्ट मिनिमाइज इन इंडिकेटर्स को हटा देंगे एंड लेट्स गो टू 30th अक्टूबर 2022। तो 30th अक्टूबर छुट्टी थी, उसके बाद भी आप देखिए 31st के बाद निफ्टी ने एक अच्छी रैली ही दी थी आपको। ये 31st के बाद एक ऊपर गया, मार्केट कंसोलिडेट किया, और उसके बाद एक अच्छी रैली आई आपको, राइट, बिफोर दिस मेजर टॉप विच गॉट फॉर्म्ड ऑन 1 दिसंबर। तो इसके हिसाब से हम देखेंगे तो मार्केट जनरली पॉजिटिव रिएक्ट करते हैं। तो अब अब ये किस में जा रहा है, ये जा रहा है लियो में, लियो जोडिएक साइन में। और लियो जोडिएक साइन की क्या होती है, इससे बुलिश जोडिएक साइन, जनरली आपको अपवर्ड मूव दिखेगा। तो अगर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, आरईसी इन सब की बात करें तो इनमें हमें अपवर्ड मूव जाने के चांसेस हैं।
वापस हम मंडे का हाई एंड लो देखेंगे। अगर बाई चांस लो टूट रहा है तो आपको शॉर्ट के साइड भी सौदे लेने पड़ेंगे। एक बार मैं अडानी पोर्ट्स में आपको और बता देता हूँ। पोर्ट्स का चार्ट बना है और इस पे वापस हम रेट्रोगेट लगा देते हैं। यहाँ से चालू हो रहा है, ये रैली हुआ है, 2-3 दिन का कंसोलिडेशन हुआ है, तो इसके बाद आई थिंक द स्टॉक शुड सी अ गुड अपवर्ड मूव एज पर टाइम साइकिल। और यहाँ पे देखिए अडानी पोर्ट्स का यहाँ पे आया था। अ, अब ये देखिए यहाँ से रेट्रोगेट आपका चालू हुआ, अच्छे अप मूव आया, अच्छा अप मूव आया। जैसे ही रेट्रोगेट खत्म हुआ उसके बाद देखिए ये फॉल चालू हुई थी, आपकी जो मेजर फॉल हुई थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है। जब रेट्रोगेट एंड होता है, अगर रेट्रोगेट के पीरियड में स्टॉक ने पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं किया तो रेट्रोगेट एंड में आपको एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट। तो ये रेट्रोगेट चालू इधर हुआ है, ये खत्म होगा आपका अराउंड फेब्रवरी, 2 फरवरी 2025। तो वो एक पीरियड भी है जो इसको आप नोट करके रख सकते हैं। अब निफ्टी पे अगर हम चलेंगे तो निफ्टी एक आउटसाइड बार के बाद एक छोटी सी डोजी बनाई है। और अगर मैं मास्टर लेवल्स को भी डाल देता हूँ तो बेसिकली अगर आपको शॉर्ट ट्रेड लेना है तो 24,622 के नीचे ही लें। और लॉन्ग ट्रेड इज एडवाइसेबल अबाउट 24,950। इस रेंज में कुछ ज़्यादा खास ट्रेड नहीं लेंगे। बट स्टॉक स्पेसिफिक डीएलएफ हुआ, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, ओवरऑल रियल्टी, इन सब स्टॉक्स पे आप नज़र रख सकते हैं। क्योंकि इसका इम्पैक्ट मरकरी सॉरी मार्च रेट्रोगेट का एक अच्छा पड़ेगा। डीएलएफ प्रॉब्ली इफ इट क्रॉसेस 864 एक अच्छा अपवर्ड ट्रेंड आ सकता है 900 की तरफ। वेदांता आई थिंक फ्राइडे को इसमें एक अच्छा मूव भी आया था। तो अगेन अगर ये रेट्रोगेट चालू होता है इफ इट इज नॉट एबल टू क्रॉस 512 तो ये रैली पीटर ऑफ भी हो सकती है, क्योंकि सारे चीज़ें रेट्रोगेट होने से पहले बढ़ चुकी है। तो एक यू नो आई मीन इंपॉर्टेंट लेवल्स क्रॉस नहीं होते तो प्राइस वापस नीचे की साइड भी आ सकती है। तो और पावर सेक्टर पे आप जरूर नजर रखिए, पीएफसीज, आरईसीज ऑफ द वर्ल्ड। और एक लास्ट एग्जांपल मैं क्रूड का भी ले लेता हूँ, क्योंकि मार्स का इम्पैक्ट क्रूड पे भी अच्छा रहता है। तो ये भी हम देख लेते हैं कि लास्ट टाइम इसने कैसे रिएक्ट किया था। तो ये कमोडिटी अगर आप कमोडिटीज में भी ट्रेडिंग करते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा पीरियड होगा कमोडिटीज में भी। तो क्रूड का हम देखते हैं क्या हुआ। 30 अक्टूबर को वापस मैं चल रहा हूँ। क्रूड में देखिए 30 अक्टूबर के बाद एक अच्छा अपमूव आया, और फिर जैसे ही ये 30 अक्टूबर का ये लो कटा and you had a very nice fall also. So this is also very very important। और जिस हिसाब से सीरिया में भी हो रहा है तो प्रॉब्ली क्रूड में स्पाइक अप आने के चांसेस बनते हैं। पर यह है कि ये इसके पीछे पहले गिर रहा है रेट्रोगेट के पहले, तो मंडे से हमें थोड़ा स्पाइक अप दिख सकता है। तो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में थोड़ा स्लोडाउन हम देख सकेंगे। मेटल्स एंड एनर्जी समथिंग विच शुड बी ऑन द radar till February। तो उनमें दी स्टॉक्स एंड दिस सेक्टर शुड बी ऑन radar। एंड टेक्नोलॉजी पे हम थोड़ा सा साइडवेज मूव देख सकते हैं। सो या दैट्स अबाउट इट। सो लेट्स सी हाउ दिस मार्च रेट्रोगेट सीज एन इम्पैक्ट। लेवल्स आपके साथ डिस्कस किए, कौन सा स्टॉक और कौन सा सेक्टर भी इम्पैक्ट हो सकता है उसके ऊपर भी हमने डिस्कशन किया है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे डिसिप्लिन्ड।